नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां भद्रकाली, जय हो पवन पुत्र हनुमान। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 3 अशुभ संकेत मिल रहे हैं। 3 दिनों के अंदर बहुत बड़ी अशुभ घटना होने वाला है। सावधान, सावधान, सावधान। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर जो होने वाले हैं, सच्चाई सुनकर आंख कान लाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 दिनों का समय आपके लिए खतरनाक साबित होने वाला है। एक साथ 3 अशुभ संकेत मिले हैं। अगर समय रहते सावधान नहीं हुआ तो 3 बड़े घटना आपके साथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अशुभ संकेत मिला है। जानकर बहुत हैरानी होगी, साथ ही साथ खुशखबरी भी मिलेगी। एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वह तभी मिलेगा जो समय से पहले सावधान और सतर्क रहेंगे। और जो समय रहते सावधान नहीं हो पाया, उनको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेगा, परेशानी ही मिलेगी, कोई खुशखबरी नहीं मिलेगी। और उनके जीवन काल में यह 3 घटना होकर रहेगी। क्या दोस्तों, आप भी खुशखबरी प्राप्त करना चाहते हैं और इन घटनाओं से बचना चाहते हैं? तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक बन रहे, क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में ग्राहक गोचर के आधार पर जो हमें संकेत मिलेगा, उन सभी के बारे में हम गहरी तरीके से बताने वाले हैं, जो कि 100% सत्य है। 3 दिनों से पहले वीडियो देखें, क्योंकि 3 दोनों का समय आपके लिए भयानक समय है, सावधान रहने का समय है। क्योंकि इस समय गृह द्वारा यही इशारा है कि इस राशि के सभी जातक जातिकाओं को बहुत बड़ी नुकसान होने वाले हैं। क्योंकि आपकी राशि वाले सभी जातक जातिकाओं के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मात्र 3 दिनों का समय आपके पास बचा है और समय रहते हम आप सभी को सावधान कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बड़ी बड़ी सावधानी बताएंगे। सावधानी के साथ साथ 1-2 महत्वपूर्ण उपाय भी देने वाले हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जान लिया तो निश्चित है आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मजाक समझकर आज की इस वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक अपना कीमती समय देकर जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके जाग जाग करके वीडियो मन कर लाते हैं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखकर आप भी सफल हो जाए, ताकि हमारा भी मेहनत सफल हो जाए। हम यह नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन काल में परेशान रहे, बल्कि हम आप सभी को सावधान और सतर्क करते हैं। किस तरह से आप अपने जीवन काल की सभी परेशानियों को पीछे छोड़ सकते हैं और किस तरह से आप आगे निकल सकते हैं। उसके लिए हम तरह तरह की बातें हम आपको बताते हैं, ताकि आप परेशानी को खत्म कर सके। इसीलिए आपके लिए रोज मेहनत करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े घटना आपके जीवन काल में होने का संकेत मिलता है, वह संकेत के माध्यम से हम आप सभी को सावधान कर देते हैं। और 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में एक साथ 3 बड़ी घटना होने वाले हैं। 3 बड़े अनर्थ होने वाले हैं और इससे आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके घर में यह 3 चीज रखी हुई है, पड़ी हुई है, जो आप सभी की जिंदगी को धीरे धीरे कंगाल बना रहा है, बर्बाद कर रहा है। या वही 3 चीज है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। वह चीज आपके घर की कोने में पड़ी हुई है और उसका प्रभाव आपके ऊपर कई प्रकार के नुकसानदायक पड़ रहा है, नकारात्मक पड़ रहा है। तो ये चीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने घर से निकाल कर फेंक दें, तभी आपकी भलाई है। और दोबारा कभी आप जानबूझकर यह चीज घर में ना रखें। कोई अगर आपको देता भी है तो ये चीज आपको नहीं लेना है। लेकिन आखिर वह है कौन चीज जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, जो हमको सफल नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि ये 3 चीज कोई भी चीज या कोई माध्यम बनकर आपके घर में आने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई ना कोई आपके घर या चीज जलाने की प्रयास अवश्य करते हैं। और यह चीज जिनके घरों में तीनों में से एक होता है, तो उसे इंसान की बर्बादी कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। इसमें ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। यह चीज घर में रहने से सिर्फ और सिर्फ उसे घरों में नकारात्मकता फैली हुई रहती है, किसी प्रकार की बरकत नहीं होती है। साथ ही साथ उसे करों में हमेशा खतरा बनी हुई रहती है। और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें यही तीनों में से तीनों चीज है, जो कि आपके घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में है
तो तुरंत निकालकर फेंक देना चाहिए। फिर देखिए, घर से निकलते ही वक्त आपके घर में बदलाव होना शुरू हो जाएगी। यह बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फिर चाहे किसी भी देवी देवताओं का कृपा हो या फिर किसी भी देवताओं का आशीर्वाद क्यों ना हो, लेकिन इन 3 चीजों से घर में इतना भयंकर नकारात्मकता फैली हुई रहती है, इतना भयंकर ऊर्जा निकलती है कि आपकी पूरे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। ये ऐसा चीज है कि सफल इंसान को भी बर्बाद कर देता है। सिर्फ हम उन्हीं लोगों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं जो सफल हैं और ना है, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आप सभी को बताएंगे कि आपके जीवन काल में जो भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा है, परेशानी है, रिश्तों को लेकर जो भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वह क्यों बना हुआ है और ऐसा आखिर कब तक रहेगा। दोस्तों, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारी बताए गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपका सौभाग्य खुल जाएगा, यानी कि आपका किस्मत चमक जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपका भाग्य उदय यूं ही नहीं हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी राशि की जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। चाहे वह छोटी हो या फिर बड़ी हो, बिना प्रयास, बिना मेहनत से कोई चीज नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकता है। चाहे आपका भाग्य कितना भी साथ क्यों ना दे, लेकिन बाकी के भरोसे बैठने पर आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। इसलिए मेहनत करते रहे, प्रयास जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ बहुत अच्छे उपाय बताने वाले हैं। हर एक समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है तथा आपका भाग्य भी उदय हो सकता है, आपका किस्मत भी चमक सकता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हम आज किसी वीडियो में जो उपाय बताएंगे, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि हमारा जीवन अब बदल रहा है। तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में भाग्य उदय होने के बाद क्या गलती आपको नहीं करना है, कौन से वह गलतियां हैं जो आपको आने वाले समय में भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि यह गलती करने से इंसानों की जिंदगी नरक के समान हो जाता है। और दोस्तों, जान जान में आपसे तथा आपके हाथों से लगातार कोई ना कोई गलतियां जरूर होती है। लगातार कई समय अवधि से गलतियां होती आ रही हैं, जो कि अब आपको उन सभी गलतियों को रोकने की बहुत जरूरी हो गया है। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खास और वरदान साबित होने वाले हैं। आपके भाग्य को बदल देने वाले साबित होंगे। यह वीडियो आपके लिए कोई खजाना से कम नहीं है, बल्कि यह वीडियो आपकी भाग्य खोलने का चाबी है। दोस्तों, यह वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पाई थी। दोस्तों, अब आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत दिनों के बाद बनता है और कभी कभार ही देखने को मिलता है। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत अध्ययन करना पड़ता है। बहुत सारी स्रोतों से जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और ये वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है, यानी कि बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय पवन पुत्र हनुमान जय माता दी जरूर लिखें। भगवान महाबली और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका हर काम बन जाएगा, बिगड़ से बिगड़ा काम बन जाएगा और जीवन काल की चल रही हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ले अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा होती हैं, लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है,
उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी सुविधाएं, सारे कष्ट समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंता से ग्रस्त है। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा काम होता जा रहा है, या यूं कहे कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन अभी तक आप इस बातों को अंदाजा नहीं लग पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि हमारे वजह से ही हमारी कामों में परेशान आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। आपकी आलस भारी रवैया की वजह से ही आपका काम बिगड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य नहीं संपन्न हो रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं। आप सोचते हैं लेकिन बन नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपकी ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है, तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपका मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रही है और आपके मन में ही डर है और चिंता का बात करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। वीडियो में बनी रहे हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी वह चीज है जो हमें घर से बाहर निकाल कर रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी वह सर्वोत्तम चीज है जो आपके घर में हर हाल में होनी चाहिए, जिसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को और बढ़ा देता है। हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से क्यों ना भरा हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दम मौजूद है। दोस्तों, की आपकी शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके अनुसार आपके व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध बनेंगे जिनसे व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों। आपके लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बढ़ा कर पाएंगे और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है, यानी कि आपका सहयोगी और सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भारती रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी दोस्तों। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की, वह थोड़ी सी उथल पुथल भारी लग रही है दोस्तों। ग्रहों की चाल यह बताती है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी स्थान की स्थिति रहेगी। कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। ये दोस्तों, जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको आपके जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे आप थोड़ा सा उदास रहेंगे। परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार की विचार आएंगे जिन्हें आप नकारात्मक ही समझेंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, फिर भी आपके मन में दाल में कुछ काला है, ऐसी भावनाएं होती रहेगी और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। ये दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी की पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। और आपको जब भी चिताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए। हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए।
इससे आपको एक विशेष पूजा का एहसास होगा दोस्त। याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित है, पति पर आज भी मौजूद है, सात चिरंजीवी उनमें से एक है। तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित है, जागृत है आप उनका। बस एक बार नाम पुकारे और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंता का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए। और न केवल हनुमान जी को, बल्कि उनके पांचों भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी है वह 3 चीज है जो भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आप कितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते अपने घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आएंगे, आपका मन खराब होने लगेगा, मन भारी होने लगेगा और आपको अचानक क्रोध का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। जरा आपको गुस्सा आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो फिर बार बार वही सपने आएंगे और आपकी नींद टूटती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थिति है जब आज भी एक ऐसी अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने अक्सर कई ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी, हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता, यानी कि माँ अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। मन में उदासी का भाव बढ़ जाता है, चिंताएं घेरने लगते हैं और जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। क्रोध आने लगता है और घर के ही सदस्यों से झगड़ा होने लगता है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह स्थिति आपके घर में मौजूद कुछ चीजों की वजह से बन सकती है। तो विशेष 3 चीज हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको कई और चीज हैं जिनके बारे हम आपको बताएंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आप ध्यान से सुने और चुन चुनकर इन चीजों को अपने घर से निकाल कर फेंक दें। और उनमें से कुछ ऐसी चीज हैं जिनको बाहर फेंकने और निकलने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप अपने घर में जो भी लाते हैं, हमेशा सकारात्मक चीज समझकर हिलाते हैं, नकारात्मक चीज समझकर नहीं लाते हैं। यानी कि उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकलने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह, यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकलना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो आप ध्यान से सुनिए, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उसे घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता के रख देंगे, तो फिर उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देता है। तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर होता ही होता होगा। तस्वीर का विधान बहुत बड़ा होता है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम मत समझो। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझे। आप तो ऐसे में यदि कोई चित्र जो आप भगवान है और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है और उनके आसपास बहुत सारा कागज का बैकग्राउंड होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते हैं। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो आपको इन्हें किसी थैली में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं।
लेकिन ध्यान रहे खंडित हुआ। कोई भी तस्वीर बहते हुए जल में बहन कर देना है, लेकिन कहीं इधर उधर फेंकना नहीं है, वरना एक प्रकार से कहीं तो यह भी बहुत बड़ी आपके ऊपर दोस्त लग सकता है। इस बातों को ध्यान में जरूर रखें। कहीं पर भी देवी देवताओं का तस्वीर विसर्जन नहीं करना है, बाहर नहीं करना है, अन्यथा आप देवी देवताओं को निराधार कर देंगे। इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा, तो आप इंतजार करेंगे और चुन चुन कर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां, फोटो हैं, तस्वीर है भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए हैं और कल आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करेंगे। आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीज भी है, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र तस्वीर अपने घर में ना रखें। जी हां दोस्तों, युद्ध लड़ते हुए समय की कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखता है। कोई भी चित्र चीज हो, ये सब चीज आप अपने घर में, चाहे फोटो में क्यों ना हो, नहीं रखना चाहिए। कुछ और भी चीज हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह किसी कब्र का, एक कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। दोस्तों, ये आपकी धन की हानि नहीं करेंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगे। इनकी वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। आप कुछ लोग तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान के नाम से जाने जाते हैं और वह रुद्र रूप का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। दोस्तों, हम जैसी चीज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसे ही ऊर्जा निकलती रहती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो यह ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, दीपक की ज्योति है, वह शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है, पूरे घर को, यह पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मन कर देखिए। आपके घर की भी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल सकता है। अगर आपको यह चीज मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देगी दोस्तों। लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है या नहीं, देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दें, घर के बाहर ना फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इससे आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ घर में अगर देवी देवताओं का फोटो है तो आपको 1 साल तक रखना है। लेकिन जब पुराना हो जाता है, अगर पड़ता भी नहीं है, फिर भी आपको 1 साल के बाद उसे फोटो को चेंज कर देना है और नए घर में लाकर रख देना है। साथ ही साथ उसे घरों में, जिस घर में आप देवी देवताओं का तस्वीर रखते हैं, उसे घरों में जूते चप्पल मत रखिएगा। इसके अलावा अब किसी को जूते चप्पल किसी को पहनने के लिए नहीं देना है दोस्तों। किसी को दान नहीं देना है। यदि आप तो दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अगर आप पुराना किसी को दान देंगे तो उसका अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। इसलिए नया खरीद कर दें ताकि आपको शुभ परिणाम मिल सके। फटे पुराने जूते को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब जो बताएंगे उसे आप ध्यान से सुने कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि कांटे वाला होता है, कांटेदार होता है। ये दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लेश और नकारात्मकता वास निश्चित हो जाएगा और घर में क्लेश होते रहेगा। इसलिए घर में कभी भी कांटे वाला पेड़ पौधे ना लगाएं, तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसी कलाकृतियां लेकर आते हैं, मानव निर्मित कलाकृतियों की सूखे हुए पेड़ पौधों प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों, आजकल ऐसा भी होने लगा है कि सूखे हुए पेड़ पौधों का कलाकृति के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है, जिनमें कोई भी पत्तियां नहीं होती हैं। पौधे मृतक होते हैं दोस्तों। ऐसे अमृत पौधों को भी अपने घर में रखना ठीक नहीं होता है। भयंकर नकारात्मकता उत्पन्न होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनमें कि फूल भी हैं और कांटे भी हैं, तो क्या ऐसे पौधों को हम अपने घर में लगा सकते हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब तो ये होगा कि आप ऐसे पौधों को अपने घर में ना ही लगाएं तो अच्छी रहेगी, क्योंकि वस्तु की दृष्टि से भी यह बहुत ही खतरनाक है। कांटेदार पौधा कैसा भी हो, चाहे उसमें फूल लगा लगा हो, वह आपके जीवन में नकारात्मकता लेगा ही। तो ऐसे में आपको क्या अपने घर में लगाना चाहिए? कई अन्य प्रकार के पौधे भी होते हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। किसी के साथ साथ टूटी हुई अलमारी, खुली हुई अलमारी, इसे भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। यह नकारात्मकता का प्रतीक है। जिस घर में कबड्डी दरवाजा टूटा हुआ रहता है, उसे घरों में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता प्रवेश करता है। ऐसे घर हमेशा कंगाल होता है, और ऐसे घरों में जो भी इंसान रहता है वह भी कंगाल बन जाता है। इसलिए ध्यान रहे, जिस घर में आप रहते हैं, खासकर उसे घरों में कभी भी आपको टूटा हुआ खिड़की और दरवाजा लगाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस घर में आप नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस घर में रहते हैं उसे घरों को, खिड़की दरवाजे को अच्छा रखें।